Sawish Hindi classes. हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वेश हिंदी एंड जीके क्लासेस में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण के विषय में। उसी क्रम में आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन तथा उनके प्रकार। हिंदी में व्यंजन तथा उनके प्रकार। सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास, मुख विवर के कंठ, तालु आदि किसी से बाधित होकर निकलती है तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अथवा जो वर्ण किसी स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। का, ख, ग, घ, अंगा। ये हो गए हमारे व्यंजन। इनका उच्चारण कंठ से होता है तथा साथ ही साथ इन स्वरों का उच्चारण भी कंठ से होता है। छोटा आ, बड़ा आ और आह। इसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। ये पांचों वर्ण ताल से बोले जाते हैं। हमारी जीभ ताल से स्पर्श करती है। इसके अलावा ई, य और श, ये 4 वर्ण भी तालु से ही बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान तालु है। च वर्ग के 5 वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, या और शा, ये च वर्ग के अंतर्गत 5 अक्षर और प्लस ई, या, स। इसके बाद ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अण। ये मूर्धा से बोले जाते हैं और इसी के साथ साथ री, र और सा। मूर्धा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद तावर्ग। तावर्ग के अंतर्गत ता, था, दा, धा, ना। ये 5 वर्ण दंत व्यंजन होते हैं। इसी के साथ री, ला तथा दंतीसा। इसीलिए इसको दंतीसा भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलते समय हमारी जीभ दांत से स्पर्श करती है, दांत से छूती है। इसके बाद का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा पा वर्ग का प्रत्येक पंचम वर्ण नासिका व्यंजन होता है और इसके साथ साथ अंग भी नासिका व्यंजन ही होता है। इसके अतिरिक्त ए तथा ऐ एक कंठ और तालु दोनों से मिला करके बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठ तालु वर्ण कहते हैं। और ओष्ठ तथा कंठ दोनों से मिला करके बोले जाने वाले
वर्ण हैं ओ औ। इन दोनों स्वरों का उच्चारण कंठोष्ठ होता है। तो मित्रों, आज हमने हिंदी में व्यंजन के प्रकार पढ़े, इनके उच्चारण स्थान जाने। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसी के साथ साथ कुछ स्वर व अन्य व्यंजन भी हैं जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। जैसे कि कंठ से ही इन तीनों वर्णों का उच्चारण होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। री, रा तथा सा इन तीनों वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है और री, ला तथा शा इनका भी उच्चारण स्थान दंत ही है। पा वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। साथ ही साथ दोनों ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ इनका दोनों का उच्चारण स्थान भी ओष्ठ ही है। जो होता है वो नासिका व्यंजन कहलाता है, क्योंकि इसके उच्चारण के लिए हमें नाक से आवाज़ निकालनी पड़ती है। से का वर्ग में पांचवा वर्ण अंगा, चा वर्ग में पांचवा वर्ण इया, टा वर्ग में पांचवा वर्ण अड़ा, ता वर्ग में पांचवा वर्ण ना, पा वर्ग में पांचवा वर्ण मा तथा अंग भी नासिका व्यंजन कहलाता है। इसके बाद कंठ तालु से ए तथा ऐ का उच्चारण होता है। कंठ ओष्ठ से ओ तथा औ का उच्चारण होता है। तो गाइस, आज आप लोगों ने वर्ण से संबंधित कक्षा देखी। इसमें स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थान के विषय में जानकारी प्राप्त की। दोस्तों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।